चांदपुरा। नाम सुनकर ही लगता था जैसे इसे सब भूल गए हों। ये गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भूतिया जगह बन चुका था। यहाँ की गलियां जो कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबी हुई थीं। टूटे फूटे झोपड़े जैसे हवा से डर कर एक दूसरे से चिपके हुए हों। इन झोपड़ों की दीवारें जो कभी मजबूत और सुरक्षित थीं, अब समय के साथ कमजोर हो चुकी थीं। हर कोने में बिखरी हुई ईंटें और लकड़ियां जैसे किसी पुराने समय की कहानियां सुना रही हों। हवा में धूल के साथ कुछ और भी था, एक अजीब सी गंध जो इस जगह की पुरानी यादों को ताजा कर देती थी। यह गंध जो कभी खेतों की ताजगी और फूलों की महक से भरी होती थी, अब एक भयानक सन्नाटे की गंध में बदल चुकी थी। ऐसे राज जो शायद दफन ही रहने चाहिए थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ की हर गली, हर मकान अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। कुछ कहानियां तो इतनी भयानक थीं कि उन्हें सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस वीरान से गांव के एक कोने में बिल्कुल अकेला एक खंडहर सा खड़ा था। यह खंडहर जो कभी एक आलीशान महल था, अब समय की मार से टूट चुका था। इसके चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और बेलें जैसे इसे और भी भयानक बना देती थीं। पुराने लकड़ी और लोहे से बना एक दरवाजा, बस यही उसकी पहचान थी। यह दरवाजा जो कभी इस महल का मुख्य द्वार था, अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन चुका था। इसके ऊपर जमी हुई धूल और जंग जैसे इसके पुराने समय की कहानियां बयां कर रही थीं। गांव वाले उसे सामंत का दरवाजा कहते थे। इस दरवाजे के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। उस जगह से दूर ही रहते थे, डरते थे। गांव के लोग इस दरवाजे के पास जाने से कतराते थे। वे कहते थे कि जो भी इस दरवाजे के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। इस डर ने गांव वालों को इस जगह से दूर ही रखा। वो दरवाजा जैसे उस अंधेरे अतीत का पहरेदार हो। यह दरवाजा जो कभी इस महल का गर्व था, अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन चुका था। इसके पीछे छुपे हुए रहस्य जैसे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हो। न जाने किस अनजानी भयानक चीज का रास्ता हो। इस दरवाजे के पीछे की दुनिया जैसे किसी भयानक सपने की तरह थी। गांव के लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। जो भी उसके पास जाने की जुर्रत करता, वो अजीब आवाजों की बात करता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की सरसराहट। ये आवाजें जो कभी इस महल की दीवारों में गूंजती थीं, अब एक भयानक सन्नाटे में बदल चुकी थीं, जैसे लकड़ी की दरारों से कोई सरसराहट सी आ रही हो। यह सरसराहट जो कभी इस महल की दीवारों में गूंजती थी, अब एक भयानक सन्नाटे में बदल चुकी थी। ये आवाजें जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत देती थीं। जानवर भी उस तरफ मुड़ते तक नहीं थे, जैसे उन्हें भी इस जगह का डर हो। यह जानवर जो कभी इस गांव की गलियों में बेफिक्र घूमते थे, अब इस दरवाजे के पास जाने से कतराते थे, मानो उनके अंदर का डर उन्हें उन इंसानों से ज्यादा समझदार बना देता। यह जानवर जो कभी इस गांव की गलियों में बेफिक्र घूमते थे, अब इस दरवाजे के पास जाने से कतराते थे। यह डर जैसे उनके अंदर की समझदारी का प्रतीक हो। गांव वालों को कहानियां पता थीं, किस्से पता थे। वे जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ है। ये कहानियां जो कभी इस गांव की गलियों में गूंजती थीं, अब एक भयानक सन्नाटे में बदल चुकी थीं। और वो ये भी जानते थे कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। यह दरवाजा जो कभी इस महल का गर्व था, अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन चुका था। इसके पीछे छुपे हुए रहस्य जैसे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हों। चांदपुरा में जैसे वक्त थम सा गया था। यह गांव कभी खुशहाल और जीवंत था, लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन चुका था। हर गली, हर नुक्कड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अपने अतीत से चिपका हुआ था, उसे भूलना नहीं चाहता था। पुराने फोटो और यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर तस्वीर में एक कहानी थी, एक ऐसा समय जब सब कुछ ठीक था। यहाँ के लोग पीढ़ियों से चली आ रही तकलीफों की वजह से सख्त हो चुके थे। उनके चेहरों पर इतिहास की छाप साफ दिखती थी। उनकी आंखों में दर्द और संघर्ष की कहानियां थीं, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी थीं। वो उस जमाने की बात करते थे जो ज्यादा पुराना नहीं था, जब चांदपुरा में जिंदगी हुआ करती थी, हंसी हुआ करती थी, बच्चे खेलते थे, औरतें गीत गाती थीं और मर्द खेतों में मेहनत करते थे। त्योहारों पर पूरा गांव एक साथ आता था और खुशियों का माहौल होता था। फिर आया ठाकुर सामंत सिंह। उसकी एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। दौलत से मालामाल और क्रूरता में उससे भी बढ़कर उसने चांदपुरा पर अपना सिक्का जमा लिया। उसकी संपत्ति और ताकत ने उसे अजेय बना दिया था। वो बताते हैं कि ठाकुर को ताकत का भूत सवार था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। उसे और ताकत चाहिए थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपने आसपास के गांवों को भी अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। गांव वाले उसके लिए बस एक खेल के मोहरे थे। उनकी मेहनत और पसीना ठाकुर की संपत्ति बढ़ाने के लिए था। उनकी जमीन, उनका काम धंधा, यहां तक कि उनकी जिंदगी भी उसी की थी। ठाकुर ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे क्रूर सजा मिलती थी। उसकी सजाओं का डर इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। डर ही उसका हथियार था और खामोशी उसकी जीत। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। लोग आपस में फुसफुसाते थे लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहते थे। ठाकुर सामंत सिंह का खौफ हर दिल में बसा हुआ था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। चांदपुरा के लोग भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका गांव फिर से खुशहाल होगा और ठाकुर सामंत सिंह का आतंक खत्म होगा। कुछ युवा गांव वाले गुपचुप तरीके से एकजुट हो रहे थे। वे ठाकुर के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बना रहे थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग रही थी और वे अपने गांव को फिर से आजाद कराने के लिए तैयार थे। चांदपुरा के लोग जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और साहस था। वे अपने गांव को फिर से जीवंत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। और इसी उम्मीद के साथ चांदपुरा के लोग एक नए सवेरे का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा सवेरा जो उनके गांव को फिर से खुशहाल और जीवंत बना सके। जैसे ही शाम ढलती, चांदपुरा पर डर का साया छा जाता। लोग अपने अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां ढंक लेते, क्योंकि रात में चांद की धुंधली रोशनी में वो फुसफुसाहटें तेज हो जाती थीं। बेचैन आत्माओं की कहानियां, उन तड़पती रूहों की जो उस वीरान हवेली में कैद थीं। कहानियां हमेशा एक जैसी होती थीं। ठंडी हवा का झोंका जिसमें सूखे हुए फूलों जैसी बांस आती, दूर से पायल की झंकार सुनाई देना, आंगन में किसी परछाई का दिखना और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। कुछ लोग दिल दहला देने वाली चीखों की बात करते थे जो सन्नाटे को चीरकर गूंजती थीं, मानो दर्द और तड़प मिलकर कोई भयानक संगीत बना रहे हों। ये कहानियां बच्चों को डराने के लिए नहीं थीं, ये तो चेतावनी थीं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसा कर दी जाती थीं। उस अंधेरे की याद दिलाती थीं जो चांदपुरा के दिल में छुपा था। एक दिन एक अजनबी चांदपुरा की सरहद पर आया। नाम था उसका रमेश और अपने साथ वो बस एक फटा हुआ झोला और सच्चाई जानने की प्यास लिए हुए था। उसने कहानियां सुनी थीं, उस भूतिया हवेली और उसमें कैद भूली बिसरी आत्माओं की फुसफुसाहटें। लोग कहते थे कि वो एक लेखक था जो अंधेरे की तरफ खींचा चला आया था, जो अतीत की गूंज में अपनी कहानी ढूंढ रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेशक उन्होंने उससे विनती की कि वो वापस चला जाए, उनके गांव और उसके भूतों को न छेड़े। लेकिन रमेश और लोगों जैसा नहीं था। उसने उनकी कहानियों को अंधविश्वास नहीं माना। उसने उनकी आंखों में डर देखा था, उनके अनकहे इतिहास का बोझ महसूस किया था। वो जानता था कि उनके डर के पीछे एक सच्चाई छुपी है, एक कहानी जो बयां होने का इंतजार कर रही है। दिन रात में ढलते गए। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती, लेकिन रात होते ही वही पुरानी कहानियां और रहस्य रमेश के मन में घर कर जाते। रमेश अपना सारा वक्त गांव वालों की बातें सुनने में, उनकी कहानियां लिखने में और उनके अनुभवों को समझने में बिताता था। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। चांदपुरा के बिखरे हुए इतिहास को जोड़ने में रमेश ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो पुरानी किताबों और दस्तावेजों में डूबा रहता, हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ता और समझता। जितना ज्यादा वो जानता, उतना ही वो उस भूतिया हवेली और उसके उस विशाल दरवाजे के पीछे छुपे राज की तरफ खिंचता चला जाता। हवेली की कहानियां उसे रातों को सोने नहीं देती थीं। वो अपने अंदर एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही हो। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे सालों से दबे हुए डर और खामोशी के नीचे दबी सच्चाई को उजागर करने के लिए मजबूर कर रही हो। वो जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना उसकी किस्मत में लिखा है। एक रात वो खुद को और नहीं रोक पाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके कदम खुद उस दिशा में बढ़ते चले गए। हवेली की तरफ बढ़ते हुए उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में तैयार है उस रहस्य का सामना करने के लिए? क्या वो जान पाएगा कि उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है? चांद बादलों में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से उस टूटती इमारत पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। वो रोशनी मानो उसे और भी डरावनी लग रही थी।
हवेली की दीवारों पर पैडी थी वो रोशनी उसकी हर दरार और टूटन को और भी भयानक बना रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हवा को दीवारों की दरारों से गुजरते हुए सुन सकता था, जो अपने साथ सड़ी हुई लकड़ी की गंध और फुसफुसाहटों की गूंज लिए हुए थी। वो आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। वो आवाजें मानो उसे कुछ कहना चाह रही थीं, कुछ बताना चाह रही थीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही हैं। उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे की पुरानी लकड़ी को छुआ। वो दरवाजा मानो उसे अपनी ओर बुला रहा था। वो ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो ठंडक मानो उसके अंदर तक उतर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। वो जानता था कि उसे इस दरवाजे के पीछे का सच जानना ही होगा। उसे उस पल ये एहसास हो गया कि अब पीछे मुड़कर नहीं जाना है। वो जानता था कि ये उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। दरवाजे के पीछे का सच